आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे JSR डायनेमिक्स के बारे में। एयर मार्शल देव की इस कंपनी ने कई सारे सिस्टम्स बनाए हैं और शुरुआत में जब इनकी तरफ से अपने सिस्टम्स को डिस्प्ले में डाला जाता था तो बहुत लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि एयर मार्शल साहब हर बार मॉडल्स लेकर आ जाते हैं और एक्चुअली किसी भी तरीके का सिस्टम वो डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आमतौर पर किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने में थोड़ा समय लगता है और जब वेपन सिस्टम्स की बात आती है तो उनको भी बनाने में और ज्यादा समय लगता है। ऐसे में एयर मार्शल को लगभग 10 साल का एफर्ट लगा है, लेकिन अब उनके ये एफर्ट रंग ला रहे हैं और रिजल्ट्स आना शुरू हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा कि भारत सरकार की तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था जिसका नाम है आईडेक्स यानी कि इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। और इस इनिशिएटिव में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से चैलेंजेस दिए जाते हैं जो तीनों सेनाओं की रिक्वायरमेंट के हिसाब से होते हैं और वहां पर कंपनीज अपने सॉल्यूशंस लेकर आती हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहाँ पर फंड्स भी भारत सरकार की तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं और कुछ इनक्यूबेटर्स भी इनके साथ में एंगेज्ड हैं जो जरूरत पड़ने पर फंडिंग में हेल्प करते हैं। आईडेक्स अदिति 1.0 के दौरान भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट के लिए JSR डायनेमिक्स को सेलेक्ट किया गया है और JSR डायनेमिक्स एक रेंज एक्सटेंशन किट बना रही है जो हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स के ऊपर फिक्स किए जा सकेंगे। इनमें पीछे की तरफ एक बूस्टर होगा और सामने की तरफ एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर। ऐसा करने से इन बॉम्ब्स की रेंज सीधे 150 किलोमीटर की हो जाएगी और आपके बेसलाइन 250 किलोग्राम के हाई स्पीड लो ड्रैग बॉम्ब्स सडनली हैमर जैसी कैपेबिलिटीज के साथ में आ जाएंगे। वैसे JSR डायनेमिक्स की तरफ से कई सारे सिस्टम्स बनाए जा रहे हैं, जैसे कि ये ग्लाइड बॉम्ब, फिर एक छोटा ग्राउंड लॉन्च डिकॉय सिस्टम, क्रूज मिसाइल सिस्टम, रॉकेट, रेंज एक्सटेंशन किट, लॉइटरिंग म्यूनिशन और UAV। लेकिन इनके सभी प्रोडक्ट में जो सबसे इनोवेटिव प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है वो ब्लेंडेड विंग बॉडी UAV है। ये एक छोटा ड्रोन होने वाला है जिसको माइक्रो जेट इंजन से पार किया जाएगा और ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन की तरह काम कर सकेगा। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी सिस्टम की फोटोग्राफ देख सकते हैं और बैकग्राउंड की तुलना में अगर इस UAV को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक बहुत बड़ा UAV नहीं है, लेकिन यह बहुत छोटा UAV भी नहीं है। देखिए, चीजों को कॉन्टेक्स्ट में डालने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि नाग मिसाइल सिस्टम में जो वॉरहेड यूज किया जाता है वो 8 किलोग्राम का टैंडम वॉरहेड है और ये 8 किलोग्राम का वॉरहेड हर तरीके के आर्मर को डिफीट करने में सक्षम है। यानी कि अगर हम लोग नाग मिसाइल सिस्टम को बेसलाइन मानकर इसके वॉरहेड के बारे में बात करते हैं और अज्यूम करते हैं कि इसका वॉरहेड केवल 8 किलोग्राम का भी है तो भी एक काफी केपेबल सिस्टम होने वाला है और इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगी। हालांकि नेचुरली यहाँ पर और ज्यादा बड़े वॉरहेड को कैरी किया जा सकता है, लेकिन अगर हम लोग 8 किलोग्राम मानकर चलें तब भी एक बहुत सिग्निफिकेंट पंच है। इसके अलावा शाहिद 136 ने यूक्रेन में इनिशियली जो आतंक मचाया था वो इस तरीके की UAV की रिक्वायरमेंट को अंडरलाइन करता है। लेकिन शाहिद 136 की जो सबसे बड़ी परेशानी थी वो थी इसकी स्पीड कम होने के चलते इसको इंटरसेप्ट करना आसान था। साथ ही ये सिस्टम बहुत ज्यादा नॉइज भी क्रिएट करता है, इस वजह से अकाउस्टिक सेंसर्स की मदद से आप काफी दूरी से इसको डिटेक्ट भी कर सकते हैं। वैम्पायर जैसा सिस्टम्स आ जाने के बाद में इसकी इफेक्टिवनेस कम हुई है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि आपके पास में एक ऐसा सिस्टम है जिसका रेडार सिग्नेचर कम है और उसकी फ्लाइट प्रोफाइल भी काफी बेहतर है, जैसे कि वो काफी तेज उड़ सकता है, काफी कम ऊंचाई पर उड़ सकता है और इसी वजह से इस सिस्टम को डिटेक्ट करके एंगेज करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। वैसे इस फोटोग्राफ से एक चीज और पता चलती है कि ये अभी शुरुआत है और अभी इस सिस्टम को बनने में थोड़ा और समय लगेगा। लेकिन एयर मार्शल देव का एक्सपीरियंस, BEL की सेंसर की ताकत, BDL के प्रोपल्शन की ताकत और आईडेक्स की बैकिंग के साथ में चीजें काफी बेहतर दिख रही हैं। देखिए, ये जो नई इंडस्ट्रीज इस समय भारत में आना शुरू हुई हैं, जिनको भारतीय वायुसेना, थल सेना और नेवी के वेटरन्स द्वारा लीड किया जा रहा है, इनके सिस्टम्स को समझने की क्षमता काफी ज्यादा है। साथ ही सर्विसेज में रहने वाले लोगों को पता है कि सर्विसेज सोचती कैसे हैं। इसी वजह से इन इंडस्ट्रीज से जो सोल्यूशन निकल कर आएंगे वो और ज्यादा इनोवेटिव होंगे। ये चीज इजराइल में काफी पहले करना शुरू किया गया था और उसके रिजल्ट्स आज इजराइल की टेक्नोलॉजी में देखे जा सकते हैं। अगर मैं कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिला तो मैं उनसे कहूंगा कि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड और आईडेक्स आपकी सबसे बड़ी उपलब्धियां हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।